इन दिस क्वेश्चन बीट्स ए एंड बी ईच ऑफ मास एम, यहाँ पे देख सकते हैं मास एम के बीट्स लगे हैं एक रिंग के ऊपर एंड द बीट्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड दे आर आस्किंग कि इस रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी उस वक्त, टेंशन बताना है हमें. सो देन इट बिकम्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि भाई अब टेंशन हमें चाहिए और इस सिचुएशन में आई कुड हैव जस्ट शोन कि यहाँ पे जो आई नीड टू कैलकुलेट दिस. ओके, सो यहाँ पे ये जो बीड है ये तो नीचे आ नहीं सकती, ये इस तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन ए से मान लेता हूँ, और दोनों टेंजेंशियली ही चलेंगे क्योंकि अलॉन्ग द रिंग चलना है, तो बी भी नीचे ही उतरेगा, है ना, वो भी तो कंस्ट्रेंड है इस रिंग के साथ, तो वो ए से नीचे उतर जाएगा. तो ये बात पहले समझना है कि बोथ द बीट्स विल हैव इक्वल एक्सेलरेशन, जैसे मैंने दिखाया है इन डायरेक्शंस में. इसको इधर ही जाना है टेंजेंशियली और इसको नीचे ही उतरना है टेंजेंशियली, और दोनों ही सेम होंगे, है ना. तो अब इक्वेशंस बना लेते हैं. मैं पहले बीड बी की बना लेता हूँ, बीड बी की बना लेता हूँ. तो अगर बीड बी की देखें तो उस पर रस्सी इस तरफ गई है, द स्ट्रिंग विल कॉज टेंशन ऑन टू इट, और उसका अपना मास नीचे यानी कि एम जी. नाउ इट इज़ गोइंग डाउन, राइट, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है, तो टी का कौन सा कंपोनेंट अगेंस्ट एम जी आता है वो सोचना है हमें. सो इफ़ दिस इज़ आर तो दिस हैज़ टू बी 45 डिग्री हेयर एंड हेयर एज वेल, है ना, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ इक्वल परपेंडिकुलर एंड बेस लेंथ हो रहा है. तो यहाँ पे 45 ही बनेगा टी का, तो ऊपर जाएगा टी का कौन सा कंपोनेंट, टी कॉस 45 against mg. I can just write for this bead B that its force equation will be like this, mg minus t cos 45 degree, और ये जा किधर रहा है नीचे, so ma, this will be equation 1. and now let's look at bead A. अब अगर मेरी नज़र bead A पे है तो जैसा मैंने पहले ही दिखाया था, ये इस तरफ along the tangent A acceleration से जाता है, तो इस पे रस्सी तो इस तरफ है ना स्ट्रिंग, सो द टेंशन विल बी अवे फ्रॉम इट लाइक दिस एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45. सो अलॉन्ग द एक्सेलरेशन इट हैज़ टू बी टी का एक नीचे आएगा कॉम्पोनेंट विच विल बी टी कॉस 45, बट वी हैव नथिंग टू डू विद इट. अलॉन्ग द एक्सेलरेशन इट विल बी टी साइन 45. तो आई कैन जस्ट राइट द फोर्स इक्वेशन फॉर दिस कि टी साइन 45 विल कॉज इट्स एक्सेलरेशन, सो एम ए, दिस इज इक्वेशन 2. और मैं इसको, तो फिर तो मैं टी साइन 45 या एम ए दोनों इक्वेशंस बराबर ही हो गई, ये और ये बराबर हैं क्योंकि बोथ आर इक्वल टू एम ए. सो वी हैव द आंसर, एम जी माइनस टी कॉस 45 इज टी बाई रूट 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू टी साइन 45 विच इज़ ऑल्सो टी बाई रूट 2. सो वील जस्ट ऐड इट. सो एम जी इज इक्वल टू रूट 2 टी, इसको इधर भेज के जोड़ दीजिए एंड टी विल बी देयरफॉर एम जी डिवाइडेड बाई रूट 2, which is the answer to this question. The tension in the string just after releasing it, immediately after releasing it, will be mg by root 2. Just keep in mind this is just after releasing. After a while the tension will change entirely. तो अभी हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, which is the correct option here, 1 by root 2 mg.